हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं जीव विज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये जो एमसीक्यू है फ्रेंड्स, उन सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके हमारा प्रश्न आता जाएगा। आपको क्या है, इसका आंसर देना है। साथ ही आपको कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है फ्रेंड्स, क्योंकि फटाफट तरीके से हमारा प्रश्न आने वाला है। चलिए पहला प्रश्न हमारा लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग है। प्याज में जो खाद्य भाग है वो क्या होता है फ्रेंड्स? मांसल पर्ण होता है, जड़ होता है, तना होता है या फिर पुष्प होता है? तो कौन सा हमारा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मांसल पर्ण क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है? प्याज में जो खाद्य पदार्थ है फ्रेंड्स, वो किस रूप में संचयित होती है? तो सेल्यूलोज के रूप में संचयित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? कौन हमारा हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है फ्रेंड्स? ऑप्शन दे रखा है, आहार का निर्माण, गैसों का विनिमय, जल का वाष्पन, खाद्य और जल का चालन। तो कौन हमारा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, खाद्य और जल का चालन क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? तो एक वास्तविक फल किससे निर्दिष्ट होता है फ्रेंड्स? तो जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो तने पर पत्तियों की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो फाइलोटैक्सी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घटपर्णीय के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घटक में निरूपित होता है? तो कौन सा घटक निरूपित होता है फ्रेंड्स? तो घटपर्णी के भागों में पत्ती क्या है हमारा निरूपित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पादप ऊपर चढ़ते हैं। पादप ऊपर किसके द्वारा चढ़ता है फ्रेंड्स? ऑप्शन में दे रखा है, प्रतान के द्वारा, शाखाओं के द्वारा, स्त्री केसर के द्वारा और जड़ों के द्वारा। तो पादप ऊपर किसके द्वारा चढ़ता है? तो प्रतान के द्वारा चढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भाग में युग्मों को कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन हमारा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बता देना है। सुमेलित करने वाला हमारा प्रश्न है। पहला दे रखा है, अदरक प्रकंद है दे रखा है, प्याज मांसल पर्ण है करके दे रखा है, आलू मूली है मूल है करके दे रखा है, नारियल हमारा क्या है? तो भ्रूण पोषण है। तो यहाँ पर हमारा आलू मूल दे रखा है फ्रेंड्स, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है फूलों के अध्ययन को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि में पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंग फूलों के बारे में सही है? कौन हमारा उभयलिंग फूलों के बारे में सही है फ्रेंड्स? तो उसमें पुकेसर और अंडप दोनों होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पुकेसर और अंडप दोनों होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? फूल गोभी के जो पौधे का उपयोगी भाग है वो कौन है फ्रेंड्स? तो ताजा पुष्प समूह है। ठीक है, ऊपर के जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, उसी को खाया जाता है। तो ताजा पुष्प समूह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है फ्रेंड्स? तो वोल्फिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कौन विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है फ्रेंड्स? तो रेफ्लेसिया क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परागकण खाली स्थान है। परागकण क्या है फ्रेंड्स? तो पराग कोश से सिस्टिग्मा तक पराग का संचार है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। हवा के परागकण को क्या कहा जाता है? हवा के परागकण को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो एनिमोफिली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, पक्षियों द्वारा परागकण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पक्षियों के द्वारा परागकण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो ऑर्निथोफिली कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। आभासी फल का एक उदाहरण है। आभासी फल का उदाहरण कौन है? सेव दे रखा है, अमरूद दे रखा है, आम और टमाटर दे रखा है। तो कौन हमारा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सेव इसका सही उत्तर हो जाएगा। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है, तो कौन सा है? नट है। लीची को हम लोग नट के अंतर्गत रख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, टमाटर क्या है? टमाटर क्या है फ्रेंड्स? टमाटर एक प्रकार का फल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह एक संग्रहित फल है। कौन एक संग्रहित फल है फ्रेंड? तो सहतूत क्या है? एक संग्रहित फल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है फ्रेंड्स? तो मासल एरिल को क्या है खाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। गूदेदार थैलेमस किसके खाने योग्य होता है? गूदेदार जो थैलेमस है किसमें खाने योग्य होता है? तो टमाटर में खाने योग्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? पुष्पी पादपों के बीज किसमें निर्मित होते हैं फ्रेंड्स? तो बीज पत्र से क्या होता है? निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। निषेचन के बिना फल के विकास को खाली स्थान कहा जाता है। तो निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? तो पार्थेनोकॉर्फी कहा जाता है। पार्थेनोकॉर्फी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? तो निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? तो निषेचक जनन कहलाता है। निषेचक जनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? कौन हमारा अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है? तो परनिषेचन क्या है आपका? अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है फ्रेंड्स? तो द्विगुणित युग्मनज बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो टमाटर के लाल रंग के लिए कौन उत्तरदायी होता है फ्रेंड्स? लाइकोपीन क्या होता है? टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो गाजर का जो रंग है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल रंग का होता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। पपीते में पीले रंग का कारण है। पपीता में जो पीला रंग होता है फ्रेंड्स वो किसके कारण से होता है? तो कैरिका जैंथिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिर्ची के तक्षणता का कारण है। मिर्ची के जो तक्षणता का कारण है वो क्या है फ्रेंड्स? तो कैप्सिसिन की उपस्थिति है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि होता है? औषधि देता है फ्रेंड्स। तो कौन सा भाग औषधि देता है सिनकोना का? तो छाल है वो आपका औषधि देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स जीव विज्ञान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।